नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं विद्यालय कार्य योजना ले आई हूँ आपके सामने। ये देखिए 2024 और 25 से 25 तक की ये कार्य योजना है। एक्शन प्लान ऑफ प्राइमरी स्कूल, यहाँ आप नाम लिख दीजिएगा। बेस्ट ऑन निपुर भारत मिशन 2026-27 FLN NEP 2020 के अनुसार ये कार्य योजना बनी हुई है। देखिए, किसी भी विद्यालय का संचालन के लिए कार्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और सत्र का प्रारंभ हो चुका है, तो इस कार्य योजना को जल्द ही मीटिंग्स में प्रधानाध्यापक के द्वारा मांगा जाएगा। तो इसे बना लेना बहुत ही आवश्यक है, इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पे देखिए, विद्यालय कार्य योजना प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का है और ऐसे आप आगे लिखते चले जाएंगे। जब यहाँ आप पढ़ेंगे ये सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। लिखने के बाद सबसे लास्ट में देखिए, यहाँ पर नीचे जो है प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा और खंड शिक्षा अधिकारी का हस्ताक्षर करा लीजिएगा। पत्रांक संख्या जो भी आप जिस दिन डेट में ये डालेंगे बनाएंगे, उस डेट में आप वहाँ अपने पत्र व्यवहार पे चढ़ाएंगे, उसमें पत्रांक संख्या ये डाल दीजिएगा, जिससे कि सभी जो शिक्षक हैं, शिक्षक साथी हमारे परिवार के हैं स्कूल में, वो इस योजना के फॉलो करें, क्योंकि यहाँ इसमें खंड शिक्षा अधिकारी का भी हस्ताक्षर रहेंगे, इसलिए सबको मानना आवश्यक हो जाएगा। यहाँ शिक्षक विवरण सबसे पहले लिखेंगे, नाम पद लिख देंगे और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ देखिए, कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या लिखना है। यहाँ पर बाल वाटिका से लेके 5 तक का है। अगर आप 8th तक के हैं तो 8th तक का टीचर इसमें लिखाएगा संख्या छात्रों को और लास्ट में योग कर देंगे। अब आ जाते हैं क्रियाशील कक्ष संख्या। पहले तो हम अपने विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे, उसके बाद आगे प्लान करेंगे। कक्ष संख्या 1 में कक्षा 1-2 बाल वाटिका का संचालन होता है। कक्ष संख्या 2 में कक्षा 4 का, कक्ष संख्या 3 में कक्षा 3 का संचालन होता है और एक कक्षा का संचालन कक्षा 5 का बरामदा में होता है। कक्षा अध्यापक की नियुक्ति, कक्षा जो है बाल वाटिका का श्रीमती पूनम देवी रहेंगी, कक्षा 1 की श्रीमती रुचि सिंह। ऐसे ही पूरा अपना आप बांट लीजिएगा जो भी आपके स्टाफ मेंबर्स होंगे उसके साथ। अब यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ थोड़ा स्टाफ ज़्यादा है तो मैंने यहाँ अलग से भी लिख दिया है। किसी भी शिक्षक अवकाश अवधि में कक्षा अध्यापिका श्रीमती अनीता सरोज होंगी या इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के निर्देशानुसार अन्य शिक्षिका होंगी। ये ऐसे आप लिख लीजिएगा अगर आपके यहाँ कोई एक्स्ट्रा है, नहीं तो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के अनुसार होंगी, ऐसे आप लिख लेंगे। दिवसवार शिक्षकों का कार्य विभाजन यहाँ करेंगे। देखिए, विद्यालय खोलना बंद करना, पानी व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियाशील कर देखना, प्रार्थना कराना और रसोई घर की साफ सफाई से पाक व्यवस्था देखना, MDM खिलाना। सोमवार के दिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पूरा दिन की संख्या लिख लीजिएगा, उसके बाद अपने स्टाफ का नाम लिख लीजिएगा। और यहाँ पर नोट, उपरोक्त शिक्षिकाओं के अवकाश अवधि में उक्त शिक्षिका के दिवसवार के कार्य की संपूर्ण जिम्मेदारी इंचार्ज प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार अन्य शिक्षिका की होगी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर विद्यालय संचालन हेतु समय विभाजन यहाँ पर करना है, यानी कि यहाँ पर समय सारणी प्रिंट आउट निकाल देंगे, उसी को चिपका लेंगे समय सारणी के यहाँ पर। अब आते हैं, ये पेज उसी के लिए छोड़ा गया है। अब आते देखिए, प्रत्येक शिक्षक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा कक्ष की साफ सफाई स्वयं छात्र छात्राओं व रसोइया की मदद से प्रतिदिन करेंगे। प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा कक्ष को TLM से सजाएंगे। रीडिंग कॉर्नर, खेल सामग्री आदि का प्रयोग, अभिलेखीकरण का प्रयोग करेंगे। निपुण भारत हेतु सामग्री जैसे गणित किट, पोस्टर, कहानी पुस्तिकाएं आदि सामग्री को अपने कक्षा कक्ष में रखते हुए या लगाते हुए अपनी शिक्षक में उपयोग कर शिक्षक डायरी में दर्ज करना होगा। जो भी चीज़ TLM यूज़ करेंगे वो शिक्षक डायरी में जरूर लिखेंगे। चौथा है, जो प्रतिदिन प्रथम कालांश में उपस्थिति के दौरान लगभग 5 मिनट की अवधि के अंदर अनुपस्थित छात्र छात्राओं को उपस्थित पंजिका में दर्ज मोबाइल नंबर से संपर्क कर उन्हें विद्यालय में बुलाने का प्रयास करेंगे।
पांचवा जो है टॉपिक, भोजनावकाश के दौरान अपने कक्षा कक्ष के छात्र छात्राओं को साबुन से हाथ धुलवाना, पंक्तिबद्ध बैठा करके भोजन कराना एवं पुनः कक्षा में बैठाना। भोजन के उपरांत स्वयं कक्षाध्यापक की होगी, जो भी टीचर्स होंगे उनकी होगी कि बच्चों को लाइन बनाएं और लेके आएं। अब यहाँ पे देखिए 6 में छुट्टी के समय अपनी कक्षा के बच्चों को पंक्तिबद्ध तरीके से गेट के बाहर निकालेंगे। ये सभी शिक्षकों की अपनी जिम्मेदारी होगी। अब आइए देखते हैं अगला, शिक्षक के अवकाश संबंधी नियम, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं ये चीज़, इसको ध्यान से देखेंगे। सभी शिक्षक मानव संपदा आईडी पर रिपोर्टिंग ऑफिसर वर्तमान समय के प्रधानाध्यापक को बनाएंगे। यदि संभव हो तो अपने अवकाश लेने की सूचना लगभग 1 दिन पूर्व प्रधानाध्यापिका को देंगे ताकि कक्षाओं का संचालन विधिवत हो सके। ये बहुत जरूरी चीज़ होता है विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसीलिए सबसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी। अवकाश लेने से पूर्व अपनी किसी भी प्रतिवेदक को अपनी कक्षा संचालन का कार्य लिखित रूप में पत्र व्यवहार पर अंकित कर सौंपा जाएगा अथवा विद्यालय के स्टाफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज द्वारा अपनी कक्षा संचालन हेतु नाम अंकित किया जाएगा, ताकि अंकित अथवा नामित शिक्षक के अवकाश के समय आप स्वयं स्मरण करते हुए भविष्य में उस शिक्षक के कक्ष का संचालन बिना प्रधानाध्यापक के दबाव के खुशी से कर सकेंगे। ठीक, अब इसके आगे आता है, अपने अवकाश संबंधी समस्या हेतु ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क कर अपने द्वारा लिए गए समस्त अवकाशों को ऑनलाइन दर्ज कराना माह के 20 तारीख तक स्वयं उक्त शिक्षक की जिम्मेदारी होगी। देखिए आजकल बिना मानव संपदा से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सारे टीचर्स मानव संपदा से ही छुट्टी लें। विद्यालय में बैठकों का आयोजन, एसएमसी प्रबंधन समिति बैठक, प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के बुधवार को प्रबंध समिति बैठक का आयोजन किया जाएगा। पीटीएम विभाग शिक्षक बैठक, प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा कक्ष के छात्र छात्राओं को अभिभावकों को प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के बुधवार को भी यह बैठक आयोजित करेंगे और बच्चों की प्रगति रिपोर्ट बच्चों अभिभावक को बताएंगे। साथ ही साथ में उनकी उपस्थिति का भी चर्चा करेंगे कि वो ज़रूर से ज़रूर स्कूल ज़्यादा से बच्चों को भेजें। विद्यालय स्टाफ बैठक, साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शनिवार विद्यालय उपरांत समस्त स्टाफ के साथ बैठक आयोजित कर गत सप्ताह के आकलन पर चर्चा एवं आगामी सप्ताह के आकलन व कार्य पर रूपरेखा तैयार करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी समस्या किसी भी टीचर को आ रही है स्कूल में, तो उस समस्या को प्रधानाध्यापक से संपर्क करके बताएं ताकि उसका समाधान निकल सके। निपुण विद्यालय कार्य योजना, बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए कार्य योजना, अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा, अनुपस्थित होने का कारण एवं निदान पर कार्य। तीसरा, पीटीएम व अभिभावकों से चर्चा परिचर्चा, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां एवं खेल, समय सारणी की योजना। देखिए सबसे पहले निपुण विद्यालय में सबसे पहले कारण यही होता है, अगर कोई बच्चा नहीं निपुण बन पाता है तो वो कम विद्यालय आता है। अदरवाइज अगर वो रोज आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके जरूर सीखेगा। तो ये चीज़ें कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। समय सारणी की योजना पहले बनाएंगे, समय सारणी का निर्धारण करना, शिक्षकों को समय सारणी के अनुसार कार्य करना, समय सारणी के अनुसार प्रत्येक शिक्षकों को कार्य विभाजन करना जिससे विद्यालय को आसानी से निपुण बना सके। शिक्षक संदर्शिका, शिक्षण योजना एवं टीएलएम का प्रयोग, विभागीय निर्देशानुसार शिक्षक संदर्शिका से 25 सप्ताह का सफल क्रियान्वयन, साप्ताहिक आकलन कर निपुण तालिका में अंकन करना। निपुण तालिका पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे पहुंचा है, उसके साथ हमें क्या कार्य करना है। तो ये चीज़ आकलन करने के बाद ही समझ में आता है। जब आकलन कर लेंगे तो दूसरा पॉइंट है समूह निर्धारण कर रेमेडियल टीचिंग करना, शिक्षण करना। ठीक, क्योंकि जो भी बच्चे निपुण नहीं हों उनके साथ अलग से रेमेडियल टीचिंग करना पड़ेगा।
रेमिडियल टीचिंग के लिए शिक्षण के लिए एवं साप्ताहिक पुनरावृत्ति के लिए शिक्षण योजना का निर्माण करना। देखिए 3 शिक्षण योजनाएं दी हुई हैं। शिक्षण योजना 1, 2, 3 वो दिवस 1, 2, 3 के लिए। लेकिन जहां आपका साप्ताहिक पुनरावृत्ति और रेमिडियल टीचिंग की बात आई है, 2 शिक्षण योजना प्रत्येक शिक्षक को बनाना पड़ेगा। शिक्षक संदर्शिका में दिए गए शिक्षण योजना के अनुसार तीनों कालांशों का सफल क्रियान्वयन। यहाँ पर 3 कालांश में अलग अलग चीज़ें चलनी है भाषा और गणित में, तो उसका अच्छा से क्रियान्वयन करना होगा। गणित में खोजे और जाने प्रोजेक्ट कार्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पुस्तकालय का प्रयोग करना, टीएलएम एवं प्रिंट रिच मटेरियल, गणित किट का प्रयोग करना। दीक्षा ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप व निपुण लक्ष्य ऐप का नियमित प्रयोग। कक्षा कक्ष में शिक्षकों का द्वारा शिक्षण तकनीकों का प्रयोग। देखिए जो हस्त पुस्तकाएं मिली थी उसमें 18 टीचिंग टेक्निक्स दी हुई थी, तो उसका प्रयोग करके हम अपने विद्यालय को निपुण बनाएंगे। विभाग द्वारा हस्त पुस्तिकाओं में वर्णित 18 शिक्षण तकनीकों का प्रयोग समस्त शिक्षक अपनी कक्षा के संचालन में करेंगे। पहला है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, यानी कि प्रिंट रिच मटेरियल। दूसरा है कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था। तीसरा रोचक प्रस्तावना। ये जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अधिकारी हमसे जरूर कभी पूछते भी हैं कि कौन कौन से शिक्षण तकनीक का प्रयोग कर रही हैं पढ़ाने के लिए। तो ये आप ज़रूर से नोट कर लें और सारे टीचर्स को, अपने स्टाफ को बता दें। शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का प्रयोग, सभी को शामिल करना, समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, परिवेशी संसाधनों का उपयोग, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, शैक्षिक भ्रमण करना, सरल से कठिन की ओर और प्रोजेक्ट कार्य। ये चीज़ें होनी हैं 18 शिक्षण तकनीक में। अब आ जाते हैं, देखिए निपुण विद्यालय में बजाने के लिए ये भी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि भाषा में साप्ताहिक योजना कौन सी है। दिवस 1 से 4 में दक्षता अनुसार कार्य करेंगे। दिवस 5 में पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। दिवस 6 में आकलन व रेमिडियल पर कार्य करेंगे। भाषा साप्ताहिक योजना दिवस 1 से 4 तक दक्षता अनुसार शिक्षण कार्य होगा। दिवस 5 में पुनरावृत्ति का कार्य होगा। दिवस 6 में आकलन व रेमेडियल का कार्य होगा। अब आ जाते हैं गणित का, देख लेते हैं क्या शिक्षण योजना है। गणित साप्ताहिक योजना में दिवस 1 से 4 अनुदेशात्मक कार्य करना है। दिवस 5 में समेकन व आकलन करना है और शिक्षण दिवस 6 में रेमेडियल पुनरावृत्ति करना है। इन तीनों के लिए शिक्षण योजनाएं दी हुई हैं। बनाना है शिक्षण योजना समेकन के लिए और रेमेडियल के लिए। और इसमें भी देखिए ये 3 इसके दक्षता अनुसार शिक्षण योजना दी हुई हैं। आप शिक्षकों को पुनरावृत्ति के लिए शिक्षण योजना बनानी है और रेमेडियल टीचिंग के लिए बनानी है। इस तरीके से ये कार्य योजना जो होती है संपन्न हो चुकी है, आप बना लेंगे। और ये विद्यालय निपुण बनाने की बहुत ही अच्छी कार्य योजना है। इसी के अनुसार अपने विद्यालय को आप निपुण बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।